बुधवार को जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत शाहबाजपुर पंचायत के सरकारी पंचायत भवन में जिला अधिकारी राजीव रोशन एवं जिले के सभी अधिकारियों के द्वारा जन संवाद करते हुए सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यों से पंचायत के लोगों को कराया गया अवगत। आपको बता दें कि जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी राजीव रोशन ने पंचायत के लोगों को बताया कि जन संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य है सरकार द्वारा जनता की भलाई के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी तथा उन योजनाओं की लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया से आप सभी को अवगत कराया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा स्वास्थ्य, समाज कल्याण, आपूर्ति, ग्रामीण विकास, मद्य निषेध, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन, पंचायती राज विभाग, श्रम संसाधन विभाग के माध्यम से उनके कल्याणकारी योजनाओं चलाई जा रही है। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन के साथ साथ जन संवाद कार्यक्रम में पहुंचे सदर एसडीपीओ अमित कुमार के अलावा सदर अनुमंडल पदाधिकारी से। मैं सदर प्रखंड के इस पंचायत में जन संवाद कार्यक्रम में भाग लेने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। आप लोगों का स्नेह प्राप्त हुआ है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जन संवाद कार्यक्रम एक माध्यम है आप लोगों से जुड़ने का, सरकार की भावनाओं को, सरकार की योजनाओं को आप तक पहुंचाने के संदर्भ में जो वार्तालाप होनी चाहिए, जो जानकारी आपको होनी चाहिए, उसको पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम की रूपरेखा निर्धारित की गई है। मैं आप लोगों से कई अन्य रूप में पहले भी मिलता रहा। आप सब जानते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा कई सारी योजनाओं के माध्यम से लोगों की समस्या के समाधान के साथ साथ क्षेत्र के विकास के लिए सतत कार्य किए जा रहे हैं। हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बताया है कि किस प्रकार से सरकार संकल्पित है कि बिहार के लोगों का भविष्य बदले, वो विकास के मार्ग पर अग्रसर हों, हमारे गांव की तस्वीर बदले, और इसके लिए लगातार कार्य हुए हैं। चाहे 7 निश्चय के कार्यक्रम हो, चाहे महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रयास हो, राजनीतिक क्षेत्र में उनकी भागीदारी को बढ़ाने की बात हो, या दहेज प्रथा मिटा करके बाल विवाह को समाप्त करके उन्हें पढ़ने का अवसर प्रदान करके उन्हें आगे बढ़ाने का काम हो, इसके लिए लगातार कार्य किए हैं। और ये आप सब लोग खुद अनुभव करते होंगे, जो बदलाव हुआ है, जो परिवर्तन आया है, इसको आप लोग जब आप देखेंगे कि हम लोग कहां से कहां की यात्रा किए हैं, जब अपने अंतःकरण में झांकेंगे, जो जिन लोगों ने समय के पड़ाव के साथ बदलाव को महसूस किया है, तो देख पाएंगे हम कहां से कहां की दूरी तय किए हैं और आगे हमें किस दिशा में कैसे जाना है। मुख्य रूप से आज का जो कार्यक्रम है संवाद का, इसका यही ऑब्जेक्टिव है। व्यक्तिगत रूप से समस्याएं होती हैं और व्यक्तिगत रूप से लोग उसके समाधान के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, और उसके लिए मैकेनिज्म भी है, व्यवस्था भी है। चाहे आरटीपीएस की व्यवस्था हो, जिसके माध्यम से हम लोग आवासीय, जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी के प्रमाण पत्र और कई सारी सेवाएं समयबद्ध रूप से हम लोग देने का काम करते हैं। और आप सब लोग देखिएगा कि आज से पहले जाति आय आवासीय बनाने में भी लोगों को कितनी कठिनाई होती थी। अब हम लोग ऑनलाइन आवेदन करते हैं, और तो आवेदन देने के लिए भी पंचायत सरकार भवन के माध्यम से हम सब लोग साक्षी हैं। और सौभाग्य से आज का कार्यक्रम भी इस पंचायत में पंचायत सरकार भवन पे रखा गया है। ये प्रतीक है हमारे सशक्तिकरण का, ये प्रतीक है हम संरचनात्मक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, गांव के शासन को और ग्राम स्वराज की परिकल्पना को आगे बढ़ा रहे हैं। लोगों को शासन सेवा उनके गांव में मिले, इसके लिए कार्य हो रहे हैं, और उसके माध्यम से सारे प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। सरकार की नीतियों के बारे में आप जानते हैं कि महिलाओं को कितना अधिक महत्व दिया गया है। हमारे शासन प्रणाली में, पंचायती राज संस्थानों में जब भी आप बैठक में जाएंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि वहां पर सिर्फ पुरुषों का वर्चस्व नहीं है, वहां पर आधे से अधिक सदस्य महिलाएं हैं। और आज मैं जिस पंचायत में हूँ
मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा गांव के लोगों को। यहाँ भी माननीय मुखिया और यहाँ पे जो हमारे वार्ड के सदस्य कई सारे इस बात के प्रतीक हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। सात निश्चय के कार्यक्रम को आप लोग जानते हैं, दूरदर्शी सोच के साथ उसको लागू किया गया, जिसमें स्वच्छता को महत्व दिया गया। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत हर घर में नल का जल हो ताकि साफ पीने की पानी उपलब्ध हो सके। इस संकल्पना के साथ नल के जल को प्रधानता दी गई, उसको उसमें शामिल किया गया। जो पानी उपयोग के बाद बचा रह जाता है उसे सिर्फ नाली के माध्यम से बहा देना विकल्प नहीं। अभी तो हम लोग स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव की संकल्पना के साथ इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे सोक पिट का निर्माण करके उस पानी को हम जमीन में फिर से रिचार्ज कर दें ताकि दोबारा उसका उपयोग हो सके और पानी हमारा बर्बाद ना हो। वर्षा के जल को अगर हम संरक्षित नहीं करेंगे, अगर हम पर्यावरण के साथ जीना नहीं सीखेंगे, अगर हम वृक्ष नहीं लगाएंगे। देखिए तो आज का जो वेन्यू है, जब मैं गुजर रहा था तो देख के स्वतः प्रसन्नता का अनुभव हो रहा था। इतनी हरियाली और इतने पेड़ों के बीच में हम लोग यहाँ पर बैठ करके संवाद कर रहे हैं, ये एक अद्भुत अनुभव। मैं यही अनुभव आपसे साझा करना चाहता हूँ और आपसे सुनना चाहता हूँ कि किस प्रकार हम सब लोग मिलकर के इस प्रखंड का, इस पंचायत की तस्वीर बदलें, व्यक्तिगत समस्या से आगे निकल करके सार्वजनिक और सामूहिक विकास, सामूहिक हित के बारे में बात करें। हम एक ऐसे समाज के निर्माण की बात करें जो अपराध मुक्त हो, जो भय मुक्त हो और जहां पे सभी लोग भाईचारा और अमन के साथ विकास के मार्ग पर आगे बढ़ सकें। आज बिहार सरकार के जिला स्तर के और पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में हम लोगों के साथ हिस्सा ले रहे हैं। वो सब भी आपसे रूबरू होंगे, वो सब भी अपने अपने विभाग के बारे में 2 मिनट चर्चा करेंगे, आपको भी सुनेंगे। आज के समय में जानकारी से बड़ी कोई ताकत नहीं। आपके पास अगर किसी चीज की जानकारी है, आप अपने अधिकार के लिए जागरूक हैं, तो कोई भी कार्य असंभव नहीं। और इसी कड़ी में आज की ये बैठक है, आज का ये संवाद है। हमारे डीपीआरओ साहब बता रहे थे कि जीविका दीदियों के माध्यम से आत्म स्वावलंबन की जो कहानी लिखी जा रही है, जो गाथा गढ़ी जा रही है। अपने विभाग के परिप्रेक्ष्य में बताना चाहूँगा कि अभी हाल में ही बिहार सरकार के गृह विभाग के द्वारा ये प्रणाली शुरू की गई है कि पुलिस आपके द्वारा जा जाकर जनसंवाद कर रही है। पिछले हफ्तों में ऐसा हुआ है, शायद आप लोगों की पंचायत में भी हुआ। हर थाने का आदेश है कि घर घर जाए, आपकी समस्याओं को सुने। इसके अलावा जस्ट भी बताया गया 112 नंबर है। त्वरित कार्रवाई के लिए, अप्रोप्रिएट कार्रवाई के लिए, सही कार्रवाई के लिए हमेशा से हम लोग तत्पर रहे हैं। फेसबुक लाइव पर भी आया जा रहा है। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा, सिटी एसपी द्वारा, थानों के द्वारा, सर्कल इंस्पेक्टर्स के द्वारा, हम लोगों के द्वारा जो दूरी है उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से, विचार प्रसार के माध्यम से हर तरह की जो सुविधाएं हैं आपके दरवाजे तक, आपके द्वार तक पहुंचाने का प्रयास बिहार पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। जनसंवाद में देखा जा रहा है कि हरियाली की बात हो रही है, प्रदूषण की बात हो रही है, सारी बातें और पुलिसिंग और अपराध नियंत्रण, ये सब एक ही सिक्के के विभिन्न पहलू हैं। शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, स्किल डेवलपमेंट होगा, सड़कें होगी, बिजली होगी तो चोरी कम होगी, सड़कें होगी पुलिस जल्दी आएगी, साइबर क्राइम होगा तो साइबर अपराध को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाएगा। तो जो भी डेवलपमेंट है, विकास के जो भी पैमाने, जो भी पैरामीटर्स हैं, वो सब कहीं न कहीं अपराध नियंत्रण से जुड़े होते हैं, अपराध नियंत्रण में सहायक होते हैं। अगर महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो रही है, बहुत सही कहा गया डीएम के द्वारा कि सशक्तिकरण से, उनके एम्पावरमेंट से समाज में बहुत क्वालिटेटिव और एक्सपोनेंशियल वृद्धि होती है। शराबबंदी हुई, महिलाओं का बहुत अहम योगदान रहा, महिलाओं को उससे बहुत सहायता भी मिली, समाज में कई सारी कुरीतियाँ, कई सारी बुराइयों पर नियंत्रण पाया गया।
आज देखा जा रहा है कि अगर हम लोग थाने स्तर पे थोड़ा एनालाइज करते हैं, एफआईआर जो होते हैं उसमें कई सारे एफआईआर होते हैं जिसमें देखा जाता है दहेज प्रताड़ना के मामले। मैं अपने अनुमंडल की बात करूं तो 70-80 में से 10 मामले दहेज प्रताड़ना के होते हैं। बहू को परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया, दहेज की मांग की गई। शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, सहिष्णुता बढ़ेगी, पारिवारिक वैल्यूज बढ़ेंगे, ये केसेस कम होंगे। देखा जाता है छेड़खानी के मामले हैं, कल को होकर या प्रेम विवाह का मामले में बनता है, अपहरण बनता है, कभी कभी हत्या भी हो जाती है। समाज में समरसता बढ़ेगी, लोगों को सही जानकारी मिलेगी कि हाँ क्या करने से इसके दंडात्मक प्रावधान क्या है। छेड़खानी छोटी सी बात लगती है, हत्या बड़ा मामला बन जाता है। इस तरह के जनसंवाद से हम लोग आप लोगों से और जुड़ेंगे, रूबरू होते रहेंगे, आप लोगों को बताएंगे। डराने के का कोई मकसद नहीं रहता है कि जो दंडात्मक कार्रवाई होती है पूजा के पहले, पर्व त्योहार के पहले पुलिस को करना पड़ता है। बॉन्ड भरवाए जाते हैं, 107 की कार्रवाई होती है, जो हैबिचुअल बार बार अपराध करने वाले होते हैं उनपर 110 की कार्रवाई होती है। गुंडा पंजी होती है, गुंडा पंजी में उनका नाम दर्ज कराया जाता है। बहुत इस तरह के प्रिवेंटिव स्टेप्स होते हैं जो अपराध नियंत्रण के लिए हम लोगों को करने पड़ते हैं। आप लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ ये रहेगा, आप सबके हाथ में मोबाइल है, देखते रहें, सजग रहें, जागरूक रहें, एक दूसरे को बताते रहें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कब आप सीमा रेखा को क्रॉस कर रहे हैं आपको पता नहीं चलता है, कब आप कम्युनल मुठभेड़ का हिस्सा बन जाते हैं, कब आप सांप्रदायिक धाराओं के अंतर्गत चिन्हित कर लिए जाते हैं, कब आप किसी वीडियो में देख लिए जाते हैं। उसके परिणाम अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश कई सालों तक आपको भुगतने पड़ सकते हैं। उन चीज़ों से बचना है। आने वाला समय त्योहारों का है, सौहार्दपूर्वक मनाएं, सद्भावना के साथ मनाएं। ऐसे जनसंवाद में हम लोग आपसे मिलते रहेंगे, तो आप इसका लाभ उठाएंगे। और मुझे लगता है आज बहुत सारी स्कीम्स के बारे में पहली बार पता भी चला होगा। और जैसा कि बताया गया कि जो राशन होता है उसकी जिम्मेवारी हमारे पास होती है। और इस शहबाजपुर ग्राम पर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी भी पात्रता रखते हुए राशन कार्ड नहीं उठा पा रहे हैं या जिनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, वह लोग अवश्य अपना आवेदन दाखिल करें। अब आवेदन ऑनलाइन भी किया जा सकता है, जैसे कि सारी स्कीम्स को ऑनलाइन कर दिया गया है, तो आप लोगों को कहीं पर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप ऑनलाइन ही उसमें रजिस्टर करें, आवेदन दें, वो हमारे पास अग्रसारित होगा और हम उसको जल्दी से जल्दी डिस्पोज करके आपका राशन कार्ड बनवा देंगे। और अगर राशन कार्ड में कोई संशोधन की आवश्यकता है, नाम डिलीट करना है या मॉडिफाई करना है या उसमें ऐड करना है, उसके लिए भी एक अलग आवेदन है। तो आप लोग वो आवेदन भर के भी, चाहे ऑनलाइन या फिर आप उसको हार्ड कॉपी में ऑफिस में भी जमा कर सकते हैं। तो आप लोग उस प्रकार से अपने राशन कार्ड चेंज कर सकते हैं।